Good morning, all students. Now we will learn today present continuous tense. आज हम देखेंगे present continuous tense जिसकी helping verb है am is are और हिंदी आइडेंटिफिकेशन है रहा हो, रहा है, रही है, रहे, है ना। आज नया देखेंगे। नया क्या है? आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट और सेंस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, जिसको वाक्य अंत में क्या आता है? रहा है, रही है। ठीक है। ये पुराना मेथड है। ठीक है। ये जो मेथड है पुराना मेथड है। अभी हम इसको हिंदी से नहीं सीखेंगे इस टेंस को, हम सेंस को देखेंगे इस टेंस में। ठीक है। हालांकि वाक्य के अंत में तो आएगा ही, जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। ठीक है। ठीक है। ओके, तो आज मैं आपको पहले एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे कि सेंटेंस है मेरा दोस्त सोया है। कॉन्सेप्ट लेके जाइएगा। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत इजी है। इसके भी लास्ट में 6 सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, लेकिन आपको सेंस देखना है। ठीक है। ओके, जैसे कि मेरा दोस्त सोया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेंटेंस कैसे बनेगा। मेरा दोस्त सोया है। फर्स्ट, माय फ्रेंड हैज स्लेप्ट, या फिर माय फ्रेंड इज स्लीपिंग। या ध्यान दो, कहीं पे आया है, रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं आया है। कॉन्सेप्ट समझिए। मेरा दोस्त सोया है, मेरा दोस्त सोया है। अगर आप देखोगे वाक्य के अंत में या है, ये है, तो पास्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाओगे। इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा रही ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके सेंस को पकड़ना है ना। सेंस को पकड़ना है। तो पहले मुझे ये बता दो, मेरा दोस्त सोया है, मेरा दोस्त सोया है, आपके अनुसार बताइए माय फ्रेंड हैज स्लेप्ट या माय फ्रेंड इज स्लीपिंग। अगर आपका आंसर ये है तो ये बिल्कुल गलत है, और अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल सही है। वो कैसे? मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है। मेरा दोस्त सोया है। देखो, मेरा दोस्त सोया है, उसका मतलब क्या होता है? फिनिश्ड एक्शन है। मेरा दोस्त सोया है मतलब ये फिनिश्ड एक्शन है ना, मतलब अभी जागा हुआ है। इसका जो सेंस निकलता है, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त सो चुका है, माय फ्रेंड हैज स्लेप्ट, मतलब अभी जागा हुआ है। और इसमें क्या होता है? मेरा दोस्त सोया है मतलब इस वक्त अभी वो सो रहा है, तो माय फ्रेंड इज स्लीपिंग। देखो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई वर्ड, व्हाट डिड आई से, यदि कोई वर्ड, यदि कोई वर्क, कोई काम, है ना, इससे समझिएगा आप। यदि कोई काम परमानेंट हो और यदि कोई काम टेम्पररी हो, कोई काम अगर परमानेंट रहेगा तो हम उसे लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में, और अगर कोई काम टेम्पररी हो तो हम उसे लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस। बात क्या समझे आप? यदि कोई भी काम परमानेंट रहेगा तो वो रहेगा प्रेजेंट सिंपल में, और ये काम जो है टेम्पररी, है ना, कोई भी काम टेम्पररी रहेगा तो वो किस में रहेगा? कॉन्टिन्यूअस में। मैंने अभी क्या दिया था आपको? मेरा दोस्त सोया है ना, मेरा दोस्त सोया है, तो काम परमानेंट है या टेम्पररी है? भाई थोड़ी देर बाद वो उठेगा, उठेगा या नहीं उठेगा? तो मेरा दोस्त सोया है, आपको पहले ये पता होना चाहिए काम परमानेंट है या टेम्पररी। तो वो काम कैसा है? टेम्परेरी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो जागेगा, तो उसका यही आंसर होगा माय फ्रेंड इज स्लीपिंग। माय फ्रेंड इज स्लीपिंग, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो जागेगा। कॉन्सेप्ट आएगा, आप टेंशन मत लो, समझ में आएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ना, जैसे कि वह धूप में खड़ा है। देखो पहले तो ये देख लो, वह धूप में खड़ा है, कहीं आ रहा है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है। वह धूप में खड़ा है। अब ये बताओ, वह धूप में खड़ा है परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है? नहीं, वह धूप में खड़ा है तो परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है? भाई धूप में खड़ा है, थोड़ी देर बाद वो वहां से हट जाएगा, चले जाएगा। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज स्टैंडिंग, ठीक है, इन द सन। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है, परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है। ठीक है। हेलो, समझ गए? तो अगर एक्शन परमानेंट हो तो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, अगर वर्क टेम्पररी हो तो किस में रहेगा? कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। ठीक है। और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है ना। ओके, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, वह बैठा है। कैसा है वो? वह
बैठा है। बताइए कि यार वाक्य के अंत में रहा है रही है, सेंस को देखो वह बैठा है, ठीक है, तो परमानेंट है या टेम्पररी है, इस एक्शन के अनुसार आप बता सकते हो। अगर एक्शन परमानेंट है तो किस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में, और अगर एक्शन क्या टेम्पररी है तो किस में रहेगा, वो कॉन्टिन्यूअस में। तो वह बैठा है, इसका मतलब ही इज सिटिंग। कॉन्सेप्ट को समझिए बस, परमानेंट और टेम्पररी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक्शन अगर परमानेंट है तो हमेशा रहेगा प्रेजेंट सिंपल में, अगर टेम्पररी है तो वो रहेगा किसमें, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वह बैठा है तो समझ में आ रहा है आपको, ही इज सिटिंग। ओके, देन नेक्स्ट वन, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, आ रहा है ना, हाँ। सूर्य पूर्व से निकल रहा है, हाँ, ये देखिए दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, दो है ना, दो एग्जाम्पल है। अब बताइए, सूर्य पूर्व से निकल रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, आपने पढ़ा है कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे और आ रहा हो तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। What did I say? If action is permanent, in that condition we will write the sentence in present simple tense. But if action is temporary, in that condition we will make sentence in continuous. अब मुझे बताओ, सूर्य पूर्व से निकल रहा है, सूर्य आज भी पूर्व से निकला, कल भी निकला था और परसों भी निकलेगा, आगे भी निकलेगा फ्यूचर में। तो ये जो एक्शन है परमानेंट है या टेम्पररी है, ये परमानेंट है, इसलिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो ये सेंटेंस जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये दो सेंस देता है। कैसे, सूर्य पूर्व से निकलता है, इसकी मीनिंग भी वही होगी, और सूर्य पूर्व से निकल रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी होगा, मतलब सेंटेंस यही रहेगा, लेकिन ये सेंस कैसे दो देगा। ठीक है, ओके, क्योंकि एक्शन कैसी थी, परमानेंट थी, ये एक्शन कैसी है, परमानेंट है। ओके, तो कोई भी एक्शन अगर परमानेंट हो तो प्रेजेंट सिंपल, अगर टेम्पररी हो तो किस में रहेगी वो, कंटिन्यूअस में। ठीक है, हेलो, अब जैसे कि एग्जांपल है, मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब बताओ, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल है, आई एम नोइंग यू, या फिर आई नो यू। अब आप बताइए सेंटेंस को देखिए, किसी को भी आप जानते हो तो वो परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है, मैं आपको जान रहा हूँ, है ना, मैं आपको, कुछ ऐसी वर्ब है जिनके लास्ट में आईजी का प्रयोग नहीं किया जाता, वो है ना, वो इंटरनल होती है, ठीक है, फीलिंग्स को दर्शाती है, ठीक है ना। ओके, तो मैं तुम्हें जान रहा हूँ, है ना, और मैं तुम्हें, ठीक है, तो एक्शन देखो परमानेंट है या टेम्पररी है। अगर आपका आंसर ये है आई एम नोइंग यू, तो ये बिल्कुल गलत है। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ऐसी वर्ब बताऊंगा जिनके वाक्य के ना वर्ड में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता, सेंस दो देगा, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूँ, आई एम नोइंग यू। हेलो, आई एम नोइंग यू, समझ रहे हो आप। ओके, जैसे वैसे ही आपने वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है और आप, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब आप बताओ, आपने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में कौन सा सुना वो सेंटेंस, आई एम लविंग यू या फिर आई लव यू, कौन सा सुना है आपने, ठीक है, आप ही बताइए। तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये परमानेंट है या टेम्पररी है, ये एक्शन हमेशा क्या होती है, परमानेंट एक्शन में आती है, इसलिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई लव यू, लेकिन इसके दो सेंस निकलेंगे, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो सेंस आप जब यूज करते हो कंडीशन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो ये भी ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में आईजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, लव मीन्स क्या होता है, प्यार करना, है ना, इसमें आईएनजी लगा देने से क्या हो जाता है, ये प्यारा हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं उसके, माई लविंग सन, बोलते हैं ना मेरा प्यारा बेटा, माई लविंग सन, ये कंडीशन है, वो अब आईएनजी लगाने से वो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें भी आईएनजी में नहीं रखना है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है,
मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। फिर से देखो, तो आई एम हियरिंग यू या फिर आई हियर यू। याद ध्यान दो, एक्चुअल में हियर मतलब क्या होता है, सुनना, और इसमें आईएनजी लगा देने से ये हो जाता है सुनवाई करना। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं आपको सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ ना, परमानेंट एक्शन नहीं, परमानेंट एक्शन है। आई हियर यू, मैं आज भी सुनता हूँ, कल भी सुनता था, कल और कल भी सुनूंगा। ठीक है, तो आई हियर यू। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना, और हियरिंग, जैसे आई एम हियरिंग मतलब क्या होता है, मैं सुनवाई कर रहा हूँ जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना द जैसे कि जज इज हियरिंग इन दिस केस, मतलब जज जो है सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आई हियर यू, मैं आपको सुनता हूँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ये सेंटेंस कैसा है, गलत है। तो कुछ ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसका चार्ट देने वाला वो भी आप सभी को। बात समझ में आ रही है? सुनिए, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन अगर टेम्पररी है तो किस में रहेगा, वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। और अगर कोई भी एक्शन है ना परमानेंट है तो प्रेजेंट सिंपल में, टेम्पररी है तो किस में रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो भी आपको, एक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप, है ना। कोई भी काम जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है ना, उसकी क्या होती है, प्लानिंग होती है। ठीक है, एक प्लानिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग, लेकिन मैं खेलने के लिए जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू प्ले। ठीक है, मान लीजिए एक काम यहां से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, है ना, यहाँ पे आपको, ठीक, यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हो गया। यहाँ पे काम चल रहा है, हाँ, वर्क इज गोइंग ऑन, है ना, वर्क इज गोइंग ऑन। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई भी काम, काम कुछ देर पहले है ना, कुछ देर पहले शुरू हुआ है और कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो काम कुछ देर पहले शुरू हो चुका होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा भाई सो रहा है, अभी प्रेजेंट में सो रहा है, तो कुछ देर पहले वो सो रहा है, मतलब है ना, काम अभी भी मतलब हम जब सेंटेंस को बोलेंगे तो काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है और कुछ देर बाद समाप्त तो हो जाएगा। ठीक है, टेम्पररी, तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये कॉन्सेप्ट है बस, और ये बहुत अच्छे से समझिए आप। कोई भी वर्क अगर परमानेंट हो, कोई भी वर्क अगर कैसा हो, परमानेंट है वो किस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। कोई भी वर्क अगर टेम्पररी हो तो वो किस में रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सही स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH और WH प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।